इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ओहदे के लिए नाअहल करार सदर मुमलिकत ने डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मासूल जज तारिक महमूद जहांगीरी को वज़ीर आज़म के मशवरे पर ओहदे से हटाया। वजारत कानून और इंसाफ ने भी बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती का रदम करार फैसले में कहा गया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं थे। तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। मासूल जज तारिक जहांगीरी की बेंच पर एतराज़ और फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त ने मुस्तरद। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस आदम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम और फोटो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया। कराची में बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का मामला। सिंध हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला को ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने वज़ीर आला को भत्ताखोरी के लिए मिली पर्चियां दी। ईरान और दुबई से भत्ते की कॉल्स के शवाहिद पेश किए। मुराद अली शाह का IG सिंध की निगरानी में कमेटी बनाने का फैसला। कहा कि ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी बर्दाश्त नहीं। पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। भत्ताखोरी पर मुझसे बात करनी चाहिए थी। विफाक से बात करके बाहर बैठे भत्ताखोर पकड़ेंगे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खुरासान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज़ आज़ाम गिरफ्तार। सुल्तान अजीज़ तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकज़ी तंजीम है। खारजी अजीज़ आज़ाम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियाँ भी मअतल हो गईं। हालिया दिनों में पाकिस्तान दाइश खुरासान की कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ कर चुका। दाइश खुरासान के कई हमले नाकाम। तंजीम के जंगजुओं की तादाद और ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खुरासान की तंजीमी ढांचे आलमी सतह पर कमज़ोर होने की तस्दीक। तालिबान का दावा झूठा साबित। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया कि खत्ते के मुल्क अफगानिस्तान को बढ़ते हुए इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे। कई रुकन ममालिक ने इतला दी कि दाइश खुरासान TTP अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। दाइश खुरासान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाक़ाई ख़तरा TTP को करार दिया गया। बताया गया कि पाकिस्तान पर TTP के हमले अफगानिस्तान सरजमीन से हो रहे हैं, जिससे सरहदी कशीदगी और जानी नुकसान बढ़ रहा है। अफगान सरजमीन से TTP की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी हैं। कलदम TTP ने रमा साल 600 से ज़ायद हमले किए। पाकिस्तान ने बहुत से हमले नाकाम बना दिए। TTP ने हिकमत अमली में तौसी करके पाकिस्तानी और चीनी मंसूबों को भी हदफ बनाने का ऐलान किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से रशकए और सवाबी से बुरहान तक बंद। M5 रोहड़ी से मुल्तान और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 460 तक पहुँच गया। गुजरावाला में AQI 611, फैसलाबाद में 520 और रहीम यार खान में 387 रिकॉर्ड किया गया। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दुबई का ग्लोबल विलेज और अल आइन दुबई आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया की मुसाफिरों को वक्त से पहले पहुंचने की हिदायत। दुबई और अबू धाबी में शदीद मौसम की वार्निंग जारी। दुबई में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी नाफिज। प्राइवेट सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। हुकाम ने कहा कि सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफातर आए।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए पुरज़्म। कहते हैं कि सदर ज़ेलेंस्की से कहा है कि जंग ख़त्म करने के माहदे पर जल्दी करें। यूक्रेन देर करेगा तो रूस अपना मौक़िफ़ तब्दील कर सकता है। क्रिसमस तातीलात के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अभी मुलाकात तय नहीं हुई, लेकिन नेतन्याहू मिलना चाहते हैं। नेतन्याहू से गाज़ा अमन मुज़ाकरात के अगले मरहले पर बात हो सकती है। शफाफियत और मयार को यकीनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। शहरों और कस्बों से तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। इसके बगैर शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर, टी चौक और एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। आम आदमी की सहूलत के लिए मनसूबे अहमियत के हामिल हैं। आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी खुशाइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की तरक्की के लिए विजन 2027 पर अमल पैरा है। 2 साल बाद आपको एक नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में पानी का मसला हल करने की भी यकीन दहानी। बयानिए का खेल खत्म, अब परफॉर्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नाक़दीन पर बरस पड़ी। कहा कि फितना इंतशार पुलिस और रेंजर्स वाले को मारने का बयानिया नहीं चलेगा। अडियाला जेल और प्रोटोकॉल से फुर्सत मिले तो देखें, अवाम रुल गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पताल और सड़कें खंडरात बन गए। बयानिए का खेल खेलने वालों ने पाकिस्तान को डुबो दिया था। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। बयानिया नहीं, खिदमत और मनसूबों से पाकिस्तान तरक्की करेगा। NFC के पैसे तमाम सूबों के पास हैं। पंजाब अपने अवाम पर खर्च करता है। जो अमन मर्द गुज़राए आला भी कायम नहीं कर सके, वो खातून ने कर दिखाया। पंजाब अब तमाम माफिया से फ्री है। ड्रग माफिया, कब्जा माफिया, तजावुज़ात माफिया का खात्मा कर दिया। मरियम नवाज ने 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल करार दिया। वज़ीर आला का लोधरा में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। तलबा को अगले साल 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अदालत से मुसलसल गैर हाज़रीन सदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अहकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्पा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबी के हवाले से भी नोटिस लगा दिए गए। सोहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी बढ़ गई। लेह और गोपेस में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। बगरोड और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेश गोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 20 और 21 दिसंबर को पंजाब के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात हैं। कतर के कौमी दिन पर दोहा में शानदार फौजी परेड का इनेकाद। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने फौजी परेड की सदारत की। कतरी सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों का मार्च। अमीर कतर को सलामी दी। कतर एयरफोर्स के जंगी तैयारों का भी फ्लाई पास्ट। कौमी दिन की तकरीब में अमीर कतर का शमशीर उठाकर रिवायती रक्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर से टेलीफोनिक राबता। कतर के कौमी दिन की दिली मुबारकबाद पेश की। अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। यूरोपीय ज़राई पॉलिसी के खिलाफ किसानों का ब्रसल्स में एहतजाजी मुजाहरा। हज़ारों किसान ट्रैक्टर्स लेकर सड़कों पर निकल आए। अहम शाहराहें ब्लॉक कर दी। पुलिस की आंसू गैस और वाटर कैनन से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। किसानों का हुकूमत से मुनसिफाना दरामदी और बरामदी मुआहदे करने का मुतालबा। यूरोपीय रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र मुआहदे पर गौर मुलतवी कर दिया।